बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। आज मजहब रफ़ाज़ो ख़वारिज बेज़ारम मन के सुन्नी दोस्तदार चार यारम। सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फ़ैज़ क़ादरी दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया अहले सुन्नत की मायानाज़ शख्सियत हैं, मुजाहिद हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ अक़ायद और अमाल की इस्लाह फरमाते हैं। हमें उन पे फ़ख्र है। ज़ाहिरी बात है, जो राफ़ज़ी हैं या छुपे राफ़ज़ी हैं, जब उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई आलिम दीन बात करता है तो वो फड़कते हैं, तड़पते हैं बेचारे। फिर जनाब नासबी यजीदी क्या क्या बकते रहते हैं। ये उनकी पहचान है। जो सुन्नी आलिम दीन को नासबी यजीदी कहे, ये समझ लें ये पलीद ख़बीस सबाई है। उनका एक बयान जो है उसको गलत अंदाज में पेश किया गया कि जो उन्होंने रुबाई मशहूर जो है उसके बारे में बयान किया। हम पूरी तायीद करते हैं। हज़रत साहब ने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, यही अहले सुन्नत का मिजाज है। और बात ये कह देते हैं कि मुहक्किकीन अहले सुन्नत ने इस रुबाई का रद्द नहीं किया और ये नहीं कहा कि ये ख्वाजा साहब की रुबाई नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहक्किकीन अहले सुन्नत आज भी किसी भी ज़िम्मेदार आलिम दीन मुहक्किक से आप पूछेंगे कि ये रुबाई सही है तो वो कहेगा ये रुबाई सही नहीं है और ख्वाजा साहब की तरफ निस्बत करना भी सही नहीं है। हाँ, अगर तावील के साथ इसको पढ़ा जाए तो फिर गुंजाइश है, वो भी सही और अक़ीदा कोई सुन्नी आलिम दीन हो और साथ वज़ाहत के साथ पढ़े, फिर जाके गुंजाइश निकल सकती है। बाकी शार बुखारी मुफ्ती शरीफ़ुल हक़ अमीदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका जो फतावा है शार बुखारी के नाम से, उसमें दूसरी जिल्द के अंदर उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में वज़ाहत की है कि किसी तरह भी ख्वाजा साहब की ये साबित नहीं हो सकी। आज जो लोग ची बची हैं जिन्हें तकलीफ़ है और जो ये दावा रखते हैं कि ख्वाजा साहब की है, तो हम उन्हें ये दावा देते हैं कि साबित करो, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही तरीके से साबित करो। ये नहीं कि बाद की किताबों के अंदर तुम जनाब किसी मुसन्नफ़ ने आपकी जिस तरह मशहूर है आवाम के अंदर या आम ख़तीबों के अंदर, इसी तरह किसी ने उसी मशहूरी की बिना पर किसी किताब के अंदर लिख के तो नीचे नाम लिख दिया, तो इस तरह साबित नहीं होगी। बल्कि बुनियादी माख़ज़ इसका साबित करना पड़ेगा और इसकी सनद साबित करनी पड़ेगी। अगर ये साबित हो जाए तो हम मानने के लिए तैयार हैं। और लेकिन इसको देखा जाए, अगर गौर व फिक्र किया जाए, जो बंदे समझते हैं, जो रद्द राफ़ज़ियत में काम कर रहे हैं, जो राफ़ज़ियों के मकर फ़राड धोखेदही से, उनकी चलाकियों शातरियों से जो बंदे वाकिफ़ हों, वो समझते हैं कि ये काम तो उनके दाएँ हाथ का खेल है कि नाम की मुशाबत और नाम के एक जैसा होने की वजह से तो एक वली अल्लाह की तरफ और मशहूर सुन्नी सूफ़ी की तरफ मंसूब कर देना, ये उनके दाएँ हाथ का खेल है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा ये रुबाई, पहली तो बात ये है कि हमारे नज़दीक भी ये ख्वाजा साहब की साबित ही नहीं है। अगर वो साबित करेगा हम कबूल करेंगे। और ज़ाहिरी इसके अंदर जो अल्फाज हैं उसके अंदर बिल्कुल गुलूफ़ पाया जाता है। अगर कोई आलिम दीन इसको या ख़तीब पढ़ना चाहे तो फिर उस पर यह लाजिम है कि इसकी वज़ाहत करे कि यहाँ बिना से मुराद क्या है। कि इमाम हुसैन ने दीन की खिदमत की, दीन के लिए कुर्बानी पेश की, और दीन के लिए सबसे पहले जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं वो रसूलुल्लाह के बाद सहाबा इकराम हैं। अबू बकर सिद्दीक़ हैं सबसे पहले मार खाने वाले, माल देने वाले। उमर फ़ारूक है इज़्ज़त इस्लाम, उस्मान गनी माल देने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह सहाबा इकराम जिन्होंने हिजरत हबशा की, उनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं। बिलाल हबशी जिन्होंने मार खाई है, उनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं। ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है। इसी तरह देखें ना, राफ़ज़ी तो ये बकवास सरेआम करते हैं कि माज़अल्लाह सहाबा की कुर्बानियाँ नहीं हैं, सहाबा तो भाग जाते थे, हज़रत अली की वजह से सारा दीन जो है वो, जिस तरह एक मशहूर शेर है, अगर इकबाल का फिर भी गलत है कि इस्लाम के दामन में दो ही चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल्ला, एक सईदा शब्बीरी, तो ये शेर भी सही नहीं है। इस्लाम के दामन में ये दो ही चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम के दामन में सारे सहाबा का खून शामिल है, उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं, सब अहले बैत की कुर्बानियाँ शामिल हैं, इमाम हसन की औलाद की कुर्बानियाँ शामिल हैं, इमाम हसन की कुर्बानियाँ शामिल हैं। समझ आ रही बात की? इस वजह से ये कहना कि सर दो ही चीज़ें इस्लाम के दामन में, ये बात भी बिल्कुल गलत है। लिहाजा अगर किसी की शान बयान करनी है तो इस अंदाज से करो कि किसी की कुर्बानी, किसी की फजीलत का इनकार लाजिम ना है। तो इस वजह से जो कुछ बयान किया अल्लामा उमर फैज़ साहब ने, चूँकि ये उमर का फैज़ है और जहाँ मौला उमर इमाम उमर का फैज़ होता है वो दिखाई देता है, तो उससे यकीनन उसकी ऐसी सख्त ज़रब होती है कि जो राफ़ज़ियत के ऐवान होते हैं उनमें ज़लज़ला ज़रूर बर्पा होता है। तो इस वजह से ये उमर फैज़ हैं, ये उमर का फैज़ है, इस वजह से इनकी बातों से तकलीफ़ तो होगी। तो लिहाजा हम पूरी तायीद करते हैं उमर फैज़ साहब की। और जो लोग इनके ख़िलाफ़ बकवासात और गंदी बेहुदा बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले हैं, हम उनकी तरदीद करते हैं। बिल्कुल वो सुन्नी नहीं है, सुन्नियों के अंदर छुपे हुए वो ख़ुद सबाई और यजीदी हैं
جو اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کرام کے بھی دشمن ہیں۔ صرف نام لینے سے بندہ حسینی نہیں بنتا، وہ بھی نام لینے والے تھے جو امام حسین کو شہید کرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ سامنے جو بالکل امام حسین کو غلط کہنے والے یزیدی ہے، امام حسین کے مشن، ان کے عقیدے، ان کے مزاج کے خلاف چلے گا، وہ بھی یزیدی ہوگا پکا۔ اور یہ بندے جو علماء اہل سنت پہ زبان چلاتے ہیں، یہ اصل میں خود یزیدی ہیں، سبائی بھی ہیں، اس لیے کہ جو سبائی تھے کوفی وہی یزیدی بنے، وہ یزیدی بھی تھے، سبائی بھی تھے۔ آج لوگ بالکل وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک سید کاظمی، سید موسیٰ کاظم کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فریضہ تھا، میں نے جو ادا کیا۔ لہٰذا حضرت علامہ عمر فیض صاحب قادری، آپ نے جو کچھ کہا بالکل وہ مسلک اہل سنت کے مطابق کہا۔ ہم آپ کی پوری تائید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت پہ قدر قائم فرمائے، اسی طرح آپ کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔